स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। आई होप आप सब लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम्स की। जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी तैयारी आपने बड़ी अच्छे तरीके से कंटिन्यू करी होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो उसमें आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, उसमें हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस का जो प्रोसीजर रहता है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आप सबको पता है कि एसएससी जेईई की नोटिफिकेशन जारी हो गई है, जिसमें इस बार आपको एक बहुत बड़ी चेंज देखने को मिली है। जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम रहता था अब उसकी जगह पे क्या होगा, वो भी सीबीटी की फॉर्म में होगा। तो उसमें आपने देखा है कि अब 100 क्वेश्चंस रहेंगे 300 मार्क्स के। तो अब हमारा जो एग्ज़ाम्स रहने वाले हैं बेसिकली वो क्या रहने वाले हैं, सीबीटी एग्ज़ाम रहने वाले हैं। तो जिस तरीके से आप लोग अभी तक प्रिपरेशन करते थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखते थे, उसके बाद में बड़े बड़े मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते थे हम लोग जैसे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को करने की अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बिल्कुल प्रिसाइज तैयारी करेंगे अपनी, क्योंकि हम लोग प्री को टारगेट करने वाले हैं। तो दोनों एग्जाम अब हमारे क्या रहने वाले हैं, सीबीटी रहने वाले हैं। तो उसी हिसाब से हमारी प्रिपरेशन भी रहेगी। ये सीबीटी को हम लोग ध्यान में रखते हुए कि जैसे ही आपका अगर एग्ज़ाम क्या होता है, अगर आपका एग्ज़ाम सीबीटी है तो सिंपल सी चीज़ आपको एक अपने माइंड में रखनी है कि जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्या होंगे आपके, या तो थ्योरी होगी या न्यूमेरिकल होंगे। लेकिन न्यूमेरिकल भी आपको उस तरीके के नहीं पूछे जाएंगे जैसे आपको प्री में पूछे जाते थे। अब आपको जो डेरिवेशंस रहती थी फॉर्मूले की वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली अब हमें क्या करना है कि अपने शॉर्ट्स नोट्स के ऊपर प्रिपेयर करना है। बिल्कुल ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनको प्रिपेयर करना है। तो नोट्स आपके क्या होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए और क्या होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो इसी को लेके हम लोग टारगेट करेंगे। तो अब आते हैं हम लोग अपने टारगेट के ऊपर, जो आज का हमारा टारगेट है। अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली आज हमारा रहने वाला है सेडिमेंटेशन एनालिसिस की, हम लोग प्रोसीजर को देखने वाले हैं। तो हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे मैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस किन मेथड से करते हैं, तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस को करने के हमारे पास क्या है, बेसिकली दो मेथड्स हैं। ठीक है, एक मेथड जो फर्स्ट है हमारा वो कौन सा है, पिपेट मेथड। और सेकंड कौन सा है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास हाइड्रोमीटर मेथड। हाइड्रोमीटर मेथड। अब इन दोनों मेथड्स को करने से पहले हमें क्या करना होता है, बेसिकली कुछ हमें क्या करना है, सॉइल सैंपल को तैयार करना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है इसके जो करने का प्रोसीजर है, ठीक है, इसका जो प्रोसीजर है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, वो काम करता है सस्पेंशन के ऊपर। सस्पेंशन के ऊपर, ठीक है। इसका जो बेसिकली प्रोसीजर है वो किसके ऊपर काम करता है, वो काम करता है सस्पेंशन के ऊपर। अब सस्पेंशन बेसिकली क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सस्पेंशन का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर हमारा ये कोई सॉइल सैंपल है तो इसको हम क्या करेंगे, इस सॉइल सैंपल को उठा के हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारा क्या वाटर है, इसमें हमारा क्या वाटर है, तो इस सॉइल सैंपल को उठा के हम लोग क्या करेंगे, हमारा वाटर में डाल देंगे। ये क्या होता है, हमारा सस्पेंशन होता है। मतलब किसी सॉइल सैंपल को जब हम लोग पानी में डाल देते हैं तब क्या होता है, वो सस्पेंशन का होता है। मतलब सॉइल सैंपल का क्या कर दिया हम लोगों ने, सस्पेंशन कर दिया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सस्पेंशन क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को यही डाउट रहता है कि सस्पेंशन का मीनिंग क्या है। तो ये क्या होता है, हमारा सस्पेंशन होता है। किसी सॉइल सैंपल को उठा के हम लोगों ने जब उसको हम लोग क्या कर देते हैं, पानी के बीच में डाल देते हैं। अब हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं, पिपेट मेथड को करने के लिए और जो हमारा हाइड्रोमीटर मेथड है, इन दोनों को करने के लिए क्या होता है, हमारे कुछ ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं हमें, प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट सस्पेंशन के ऊपर। जो हमारा सॉइल सैंपल है जिसको हम सस्पेंशन में करेंगे, तो इस सॉइल सैंपल के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट होते हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं, ये दोनों मेथड्स के लिए, जो पिपेट मेथड है और हाइड्रोमीटर मेथड है, दोनों के लिए क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब हम क्या देखने वाले हैं, बेसिकली जो हमारा रहने वाला है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नोट कर लीजिए सभी। कॉमन प्रोसीजर क्या देखने वाले हैं, कॉमन प्रोसीजर देखने वाले हैं फॉर पिपेट पिपेट एंड हाइड्रोमीटर मेथड।
हाइड्रोमीटर मेथड। कॉमन प्रोसीजर क्या होगा, इसका कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों मेथड को करने के एक कॉमन प्रोसीजर है। कॉमन प्रोसीजर जहां तक जो चीज़ें दोनों में करनी होती हैं उसके बाद में क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लीजिए जैसे ये आपके ये पिपेट मेथड यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोमीटर मेथड है। यहाँ से इसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये है, यहाँ से इस पॉइंट तक आए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आए आप, यहाँ से फिर आप इस तरफ हो गए और यहाँ से इस तरफ हो गए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है, ये कॉमन है। तो ये जो कॉमन प्रोसीजर है इन दोनों मेथड का, वो हम लोग देखने वाले हैं। ये क्या है, कॉमन है। तो मैंने आपको ऐसे पॉइंट्स के हेल्प से ये भी बता दिया कि कॉमन प्रोसीजर क्या होता है, जो दोनों मेथड्स के लिए एप्लीकेबल होगा। तो वो चीज़ देख लेते हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने वाले। मैं फ्लो चार्ट की हेल्प से बताने की कोशिश करता हूँ आपको। फ्लो चार्ट से क्या है ना, आपके माइंड में बातें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं और लर्न करने में भी आसानी रहती है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस में क्या होता है, इसका जो प्रोसीजर है किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ये काम करता है सस्पेंशन के ऊपर। अब सस्पेंशन में क्या होगा, सस्पेंशन का मतलब क्या हो गया, सॉइल सैंपल को जब हम पानी में डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन सस्पेंशन से डालने से पहले यहां पे मैं 2 एरो बनाता हूं, ठीक है। अब सस्पेंशन में डालने से पहले इधर लिख देता हूं बिफोर। बिफोर का मतलब पहले। अभी हम लोगों ने जो सॉइल है वो क्या है, पानी में नहीं डाली हुई है, उससे पहले उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट करेंगे उस ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं, प्री ट्रीटमेंट बोलते हैं। प्री ट्रीटमेंट, प्री ट्रीटमेंट। और सस्पेंशन में डालने के बाद जब आप सॉइल सैंपल को क्या कर दोगे, पानी में डाल दोगे, उसके बाद में जो ट्रीटमेंट करेंगे उनको क्या बोलेंगे, पोस्ट ट्रीटमेंट बोलेंगे। पोस्ट ट्रीटमेंट। दोनों चीज़ें समझ आ गई कि जो पहले डालने सॉइल सैंपल को पानी में डालने से पहले जो उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं वो प्री ट्रीटमेंट होते हैं, और सॉइल सैंपल को पानी में डालने के बाद में जो उसके ऊपर ट्रीटमेंट होंगे वो कौन से होंगे, पोस्ट ट्रीटमेंट होंगे। अब एक चीज़ आपको ये पता होगी, जब मैंने आपको ये बताया था तो मैंने बताया था जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है, यहाँ पर ला रहा हूँ मैं इसको, ये किसके ऊपर वर्क करता है, ये वर्क्स करता है स्टोक्स लॉ के ऊपर। इसको बड़े अच्छे तरीके से हम देख चुके हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि स्टोक्स लॉ क्या होता है तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए। दोनों वीडियो में मैंने बढ़िया से आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि स्टोक्स लॉ क्या होता है, वर्क्स करता है स्टोक्स लॉ के ऊपर। अब स्टोक्स लॉ मैंने आपको बताया था कि इसकी कुछ एजम्पशंस ली थी इसने। स्टोक्स की क्या थी, कुछ एजम्पशंस थी, एजम्पशंस थी। ये एजम्पशंस हम लोगों ने देखी थी। अब इसकी जो एजम्पशंस थी, हमें क्या करना है कि अपना जो सॉइल सैंपल है, ठीक है, ये स्टोक्स की कंडीशन थी, ये इसकी एजम्पशन थी, हमें सॉइल सैंपल को वैसी कंडीशन अपनी सॉइल में क्या करनी है, डेवलप करनी है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्टोक्स लॉ जैसी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो स्टोक्स लॉ जैसी, हिंदी में लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसी कंडीशन डेवलप करेंगे, कंडीशन डेवलप करेंगे। अब स्टोक्स लॉ जैसी कंडीशन डेवलप क्यों करेंगे, क्योंकि जो स्टोक्स लॉ ने हमें फॉर्मूला दिया था सेटलिंग वेलोसिटी का, या जो उसमें उसका प्रोसीजर था पूरा, स्टोक्स लॉ बेसिकली अपनी एजम्पशंस के ऊपर काम करता है। उसमें हम लोगों ने कुछ एजम्पशंस मानी थी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट्स क्या आए, एक्यूरेट आए, एक्यूरेट रिजल्ट आए, तो हमें क्या करनी पड़ेंगी, ये कंडीशंस क्या करनी पड़ेंगी, डेवलप करनी पड़ेंगी, तभी हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे, एक्यूरेट मिलेंगे। नहीं तो हमारे रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, हमें इनएक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। अब स्टोक्स लॉ की एजम्पशंस क्या थी, जैसे उसकी फर्स्ट एजम्पशंस थी कि जो पार्टिकल का साइज है वो क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। स्फेरिकल साइज होना चाहिए, किसका, स्फेरिकल साइज होना चाहिए पार्टिकल का। अब एक चीज बताइए आप मुझे, ये हमारी फाइन ग्रेन सॉइल होती है,
उसका साइज मैंने आपको बताया था कैसा होता है, फ्लैंकी होता है। तो क्या आप उसको किसी तरीके से स्फेरिकल कर सकते हैं? तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर इस चीज़ की बात करें तो इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये वाली एजम्पशन तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे। ये तो हमारे पॉसिबल, मतलब हम जो चीज़ हमारे पॉसिबल हम कर ही नहीं सकते उसको, तो उसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे। क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल्स होती हैं, जो हमारी फाइन ग्रेन सॉइल होती है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल होगी, उसके जो उसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैंकी होते हैं। तो फ्लैंकी पार्टिकल्स को हम लोग स्फेरिकल नहीं बना पाएंगे, इसको हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद में और क्या क्या चीज़ें थी जिनके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। अब जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है हमारी, इसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। एक तो ये क्या होती है, स्टिकी होती है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है ये क्या होती है, स्टिकी होती है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तीसरा क्या होता है, इसमें कैल्शियम कंपाउंड्स होते हैं, कैल्शियम के कंपाउंड होते हैं। ठीक है। हम बेसिकली ये क्यों देख रहे हैं, बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ, पहली प्रॉपर्टीज़ तो जो इसकी एजम्पशन थी वो हम लोग नहीं देख सकते हैं। अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ तो सेकंड, जब आपको अगर याद होगा तो हमने एजम्पशन ली थी कि जो सेटलिंग है, सेटलिंग है वो कैसी होनी चाहिए, क्या एजम्पशन था उसका, डिस्क्रीट सेटलिंग होनी चाहिए, डिस्क्रीट सेटलिंग होनी चाहिए। अब डिस्क्रीट सेटलिंग क्या होता था, डिस्क्रीट सेटलिंग अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे ये पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, जैसे हम ले रहे हैं, तो इसकी अगर जो सेटलिंग होगी, मान लीजिए यहाँ पे ये सेटल करा आके, ये पार्टिकल भी यहाँ पे आके सेटल करा और ये वाला पार्टिकल भी यहाँ पे आके सेटल करा, तो ये पार्टिकल आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ये पार्टिकल सीधा आके यहाँ पे करा, ये पार्टिकल इसके साथ इसके पाथ में आके इंटरफेरेंस वगैरह नहीं करेगा। तो डिस्क्रीट सेटलिंग क्या होती है, डायरेक्टली यहाँ से अगर पार्टिकल है तो एक दूसरे के साथ ये क्या करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो उसको हम, ऐसी सेटलिंग को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सेटलिंग बोलते हैं। लेकिन हमने देखा था कि सेटलिंग होती कैसी है एक्चुअल में, वो होती है फ्लक्कुलेंट सेटलिंग होती है हमारी, फ्लक्कुलेंट सेटलिंग होती है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बताया आपको पीछे कि हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, स्टोक्स लॉ जैसी कंडीशन डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम अपनी सेटलिंग को कैसा करवाएंगे, डिस्क्रीट सेटलिंग करवाएंगे। अब आपको समझ आएगा, जो चीज़ें मैंने ऊपर लिखी हैं इनकी हेल्प से हम लोग करवाएंगे। देखो अब हमें क्या करना है, फाइन ग्रेन सॉइल की जो स्टिकी नेचर है इसको ख़त्म करना है। उसके बाद में, या इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करना है, हमें ऑक्सीडाइज करना है। कैल्शियम कंपाउंड्स होते हैं, तो इसको भी हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन कराना है इनका। ठीक है। अब एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, जो कैल्शियम होता है ना, आप किसी चीज़ में भी पढ़िए, बिल्डिंग मटेरियल्स में पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम क्या क्या शो करता है, कैल्शियम शो करता है बाइंडिंग प्रॉपर्टी। कैल्शियम की वजह से क्या होती है, बाइंडिंग होती है। जो सीमेंट की बाइंडिंग होती है, किसी भी चीज़ की बाइंडिंग होती है, शो बाइंडिंग प्रॉपर्टी। तो वो किसकी वजह से होती है, ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि जो कैल्शियम होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो कैल्शियम कंपाउंड्स हैं हमारा, तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली इसकी ऑक्सीडेशन करवाने वाले हैं, ताकि ये क्या करे, बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो ना करे। अब ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो करेगा तो इसी की वजह से क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे है, अगर मैं फ्लक्कुलेशन सेटलिंग आपको दिखाऊं, मान लीजिए ये पार्टिकल्स थे यहाँ पे, तो इसमें कैल्शियम कंपाउंड्स होते हैं, तो ये क्या करेंगे, ऐसे करके फ्लॉक्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे करके जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है, हमें जो फाइन ग्रेन की प्रॉपर्टीज़ है इनको रिमूव करना है। तो इनको रिमूव करने के लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट ये वाली और ये वाली प्रॉपर्टी है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, जो प्री ट्रीटमेंट है ना, प्री ट्रीटमेंट में कौन सी रिमूव करेंगे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि प्री ट्रीटमेंट में कौन सी रिमूव करेंगे और पोस्ट ट्रीटमेंट में कौन सी करेंगे। प्री ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके जो हमारा कैल्शियम कंपाउंड्स है, कैल्शियम कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक मैटर, जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं,
ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या है, हमारे कंपाउंड्स हैं, इनको रिमूव करेंगे, कंपाउंड्स को रिमूव करेंगे, को रिमूव करेंगे। ठीक है, अब हमें इनको रिमूव करना है। ठीक है, ये किस में होगा, प्री ट्रीटमेंट में होगा। और जो पोस्ट ट्रीटमेंट होगा, पोस्ट ट्रीटमेंट कब होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, सॉइल जो जो हम सॉइल है सस्पेंशन में लेके जाएंगे। ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, वाटर को ऐड कर देंगे। उसके बाद में जो ट्रीटमेंट होंगे उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो पोस्ट ट्रीटमेंट में बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमारा पोस्ट ट्रीटमेंट रहेगा उसमें हम लोग किसको रिमूव करेंगे, जो सॉइल का हमारा कैसा स्टिकी नेचर है। क्या होती है सॉइल, जो क्या होती है, स्टिकी होती है, इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, स्टिकी नेचर को रिमूव करेंगे, नेचर को रिमूव करेंगे। अब इसको कैसे रिमूव करना है, इसको मैं आपको एक फ्लो चार्ट से बताता जाऊंगा और वो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। रिमूव करेंगे, अभी तक आपके माइंड में ये क्लियर हो गया होगा कि प्री ट्रीटमेंट में हम लोग जो हमारी फाइन ग्रेन सॉइल है इसकी जो प्रॉपर्टी है ये वाली और ये वाली, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और कैल्शियम कंपाउंड की, इसको रिमूव करेंगे। और फाइन ग्रेन में क्या करेंगे, जो हमारी पोस्ट ट्रीटमेंट है उसमें हम लोग स्टिकी नेचर को रिमूव करेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर, प्री ट्रीटमेंट के ऊपर। यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे आप क्या, प्री ट्रीटमेंट, प्री ट्रीटमेंट। अब प्री ट्रीटमेंट में सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से दोनों को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। पहले यहाँ पे किसको करें हम, यहाँ पे तो प्री ट्रीटमेंट में सबसे पहले अगर हम देखें तो प्री ट्रीटमेंट में यहाँ पे अभी आपकी जो सॉइल है बिफोर सस्पेंशन की बात हो रही है। ये चीज़ में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सॉइल अभी हमारी सस्पेंशन में है, अभी हमारा जो सॉइल सैंपल है ना, अभी उसको हम लोगों ने पानी में नहीं डालना है, बिफोर सस्पेंशन है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि अब अभी तक हमारा जो सॉइल सैंपल है उसको हम लोगों ने सस्पेंशन में नहीं डाला है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी सॉइल सैंपल क्या करता है, फ्लॉकुलेशन बनाता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिख लो एक चीज़, कि हम लोग इसकी हेल्प से करना क्या चाहते हैं, बेसिकली हमारा गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे। तो हम करना क्या चाहते हैं, बेसिकली हमारा सिंपल सा फंडा है कि हम क्या करेंगे, ये हमारा डिस्क्रीट सेटलिंग करवानी है हमें, डिस्क्रीट सेटलिंग हम क्या करवाना चाहते हैं, डिस्क्रीट सेटलिंग करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब ये डिस्क्रीट सेटलिंग हम कैसे करवाएंगे, उसके लिए हमारा सारा का सारा जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, करानी है इसका हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे बाद में कमेंट्स में मजाक बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्क्रीट सेटलिंग। हम क्या कराना चाहते हैं कि जो हमारी सेटलिंग हो वो कैसी हो, डिस्क्रीट सेटलिंग हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अब आगे देखने वाले हैं। तो प्री ट्रीटमेंट क्या है, बिफोर सस्पेंशन। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम देखते हैं जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। तो जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर होंगे इनको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। इनको हम क्या करने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिमूव। तो इनको रिमूव करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें क्या डालने पड़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पड़ेंगे। ठीक है, क्या करने पड़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज करवाना पड़ेगा। अब ऑक्सीडाइजिंग, इसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग रीजन लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर मैं समझाता हूँ आपको ये पूरा। हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर है इसको क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडाइज करवाएंगे ताकि ये क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो ऑक्सीडाइजिंग किससे करवाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग करवाने के लिए हमारे पास यहाँ पे कौन सा रिजेंट होता है, H2O2।
अब H2O2 को क्या बोलते हैं? H2O2 इज यूज्ड, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट है। H2O2 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब हम लोग सॉइल में ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा? हमारे ऑक्सीडाइजिंग मैटर, जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर हैं, उनको क्या करेगा? रिमूव कर देगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में क्या था हमारा दूसरा? क्या था? कैल्शियम कंपाउंड्स थे। तो कैल्शियम कंपाउंड की भी हम क्या करेंगे? ऑक्सीडाइजेशन करवाएंगे इसकी। कैल्शियम कंपाउंड्स थे, ये हमारे कैल्शियम कंपाउंड हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? इनको भी हमें क्या करना है? रिमूव करना है। तो कैल्शियम कंपाउंड को रिमूव करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? कैल्शियम क्या करता है? बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो करता है, मैंने आपको बताया है। तो इसकी भी हम क्या कराएंगे? ऑक्सीडाइजेशन करवाएंगे। ठीक है, इसकी ऑक्सीडाइजेशन किससे करवाते हैं? इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं हम लोग एसिड से। किससे? एसिड से। तो कौन सी एसिड यूज करते हैं इसमें? 0.2 नॉर्मेलिटी HCl। तो इसका आपको ध्यान में रखना है कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? 0.2 NHCl को यूज करते हैं, इज यूज्ड। तो इसकी हेल्प से अब क्या हो गया हमारा? यहाँ पे हम लोगों ने अपना प्री ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया। अब प्री ट्रीटमेंट एक बार मैं फिर से आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ पे, ताकि जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है इसमें कोई आपको डाउट ना रहे। पहला क्या था? ऑर्गेनिक मैटर था। दूसरा क्या था? कैल्शियम कंपाउंड था। इन दोनों को हमें क्या करना है? रिमूव करना है। जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर है, इनको रिमूव करने के लिए हम क्या करवाते हैं? इनकी ऑक्सीडाइजिंग करवाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग किससे करवाएंगे? H2O2 के साथ कराएंगे। H2O2 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। इससे क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर रिमूव हो जाएंगे। कैल्शियम कंपाउंड थे। कैल्शियम क्या शो करता है? बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ये क्या शो करते हैं? बाइंडिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे फिर से एक बार लिख रहा हूँ ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान में रखें। ये क्या शो करते हैं? बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए, ताकि ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी ना शो करें, इनकी डिस्क्रीट सेटलिंग हो सके, तो उसके लिए हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। किससे? HCl के साथ करवाते हैं। तो इस चीज़ को हम अपने माइंड में रखेंगे। अब हमारा प्री ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं? प्री ट्रीटमेंट के बाद में अब हम क्या करेंगे? अपने सॉइल सैंपल को सस्पेंशन में लाएंगे। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा? हम क्या करने वाले हैं? सॉइल सैंपल का क्या करेंगे? सस्पेंशन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने क्या करा? अभी तक पहले क्या था? बिफोर सस्पेंशन था। अभी हम लोगों ने अपने सॉइल को जो था पानी में नहीं डाला था। अब हम क्या करेंगे? प्री ट्रीटमेंट जब हमने कर लिया, कैल्शियम कंपाउंड्स को और ऑक्सीडाइजिंग जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर थे उनको रिमूव करा, उसके बाद में हम क्या करते हैं? सॉइल सैंपल का क्या करते हैं? सस्पेंशन करवाते हैं। अब सॉइल सैंपल का सस्पेंशन करवाने के लिए हमारे पास बेसिकली कौन से मेथड है? दो ही मेथड है यहाँ पे भी। एक तो है हमारे पास हाइड्रोमीटर मेथड और दूसरा कौन सा है? पिपेट मेथड। तो दोनों मेथड को लिख लेंगे। दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं? सॉइल का इसका सैंपल तैयार कर रहे हैं सस्पेंशन में। तो पहला कौन सा है? पिपेट मेथड दे लिख लेते हैं यहाँ पे। एक है हमारे पास पिपेट मेथड और दूसरा कौन सा हमारे पास यहाँ पे? दूसरे मेथड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो कौन सा? हाइड्रोमीटर मेथड। अब इन दोनों सैंपल्स की हम लोग क्या करने हैं? इनकी हम लोग सस्पेंशन करवाने हैं। मतलब सॉइल को पानी में डालना है। ठीक है, पानी में रखना है। इसमें हमें क्या करना है? बेसिकली सॉइल को अब हम पानी में रखेंगे। ठीक है, जो हमारा सॉइल सैंपल था उसको हम पानी में रखेंगे। तो पिपेट मेथड में हम कितना लेते हैं? जो हमारा सॉइल सैंपल है, तो सॉइल कितनी लेते हैं इसमें? ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा ये, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग सॉइल सैंपल कितना लेते हैं? 12 to 30 ग्राम लेते हैं। 12 to 30 ग्राम सॉइल सैंपल लेंगे, 12 to 30 ग्राम। इसको ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो हम लोग इसको ऐड करेंगे, क्या बनाते हैं यहाँ पे हम लोग?
हम लोग यहाँ पे बनाते हैं 500 ml ऑफ सॉइल सस्पेंशन। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये 500 ml का सॉइल सस्पेंशन कैसे बनाएंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए और इसको बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं बाद में, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझ आ जाए। मान लीजिए ये आपका सॉइल का सैंपल था, ये आपने पानी में डाल दिया। ये कितना था, 12 to 30 ग्राम का। ये क्या है, हमारा सॉइल सैंपल है। ये ऊपर था सॉइल सैंपल। अब हमें क्या करना है, इसमें डालना है हमें वाटर। मान लीजिए ये हमने वाटर डाला, इसमें पानी डालते गए हम लोग। इसमें कितना पानी डालना है, हम इसमें इतना पानी डालेंगे। मान लीजिए ये हमारी लिमिट है पानी की यहाँ तक की, ठीक है। लिमिट मतलब इस तक डालने तक हमारा क्या हो गया, ये इसका वॉल्यूम है वो कितना आ गया। पानी डालते 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 हम देखेंगे, वॉल्यूम को देखते जाएंगे। जब हमने यहाँ तक डाला था, मान लीजिए यहाँ तक डाला था, इस पॉइंट तक डाला था, तब हमारा वॉल्यूम आ रहा था 300 ml हुआ। तो इस पॉइंट पे पहुँचने पे हमारा वॉल्यूम कितना हो गया, 500 ml हो गया। अब इस 500 ml में किस किस का है, इसमें हमारी क्या है, वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। एक तो किसका है, पानी का वॉल्यूम है, प्लस वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। अब आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। बेसिकली पिपेट मेथड में हम लोग किस तरीके से सैंपल तैयार करेंगे सस्पेंशन में। पिपेट मेथड में सिंपली आपको क्या करना है, जो हमारी सॉइल लेनी है वो कितनी लेनी है, 12 से लेके 30 ग्राम तक लेनी है। 12 से लेके 30 ग्राम तक की सॉइल लेनी है, उसको उठा के पानी में डाल देना है। उसके बाद में वाटर को ऐड करते जाना है। उसमें कितना वाटर ऐड करना है, तब तक वाटर ऐड करना है जब तक उसका जो वॉल्यूम है कितना ना हो जाए, 500 ml ना हो जाए। अब ये जो 500 ml है, अगर कोई आपको पूछता है कि जो वॉल्यूम आपका 500 ml है ये किसका है, तो आप बोलोगे ये वॉल्यूम किसका है, इस वॉल्यूम के बीच में वाटर का वॉल्यूम भी है और सॉइल का जो सॉइल सैंपल है हमारा उसका वॉल्यूम भी है। तो इन दोनों का वॉल्यूम तब तक पानी डालना जब तक कितना ना हो जाए, 500 ml ना हो जाए। यही सिंपल चीज़ हम लोग पिपेट मेथड में करते हैं। सेम अगर हाइड्रोमीटर मेथड की बात करते हैं तो इसमें भी हमें क्या करना है, सॉइल सैंपल लेना है। अब इसमें जो सॉइल सैंपल लेते हैं वो कितना लेते हैं, सॉइल सैंपल कितना लेते हैं, दोनों में सिर्फ यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो दोनों में क्या है, सिंपल है, उसी तरीके से डालना है। इसमें लेते हैं 24 to 60 ग्राम। 60 ग्राम कितनी सॉइल लेनी है, इसमें 24 से लेके 60 ग्राम तक की सॉइल लेनी है। इतनी हम लोग सॉइल लेंगे और उसके बाद में इसका जो हम लोग क्या करते हैं, सॉइल सस्पेंशन में जो हम लोग फॉर्म करते हैं, तो कितनी फॉर्म करते हैं, उसका वॉल्यूम कितना फॉर्म करते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितना, 1000 ml। 1000 ml आप सॉइल सस्पेंशन तैयार करेंगे इसमें, सॉइल सस्पेंशन। अब 1000 ml सॉइल सस्पेंशन कैसे तैयार करेंगे, आप बोलोगे अभी तो सर आपने बताया कैसे करेंगे, मैं बोलूँगा फिर भी बता दीजिए आप मुझे। तो आप बोलोगे सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी सॉइल को डाल लेंगे। सॉइल को डालने के बाद में क्या करेंगे, ये सॉइल है, इसमें हम लोग वाटर ऐड करते जाएंगे। तो देखेंगे कि वाटर, जब इसमें वाटर ऐड करते जाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसके वॉल्यूम को देखते रहेंगे। जब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1000 ml, तब हम बंद कर देंगे वाटर को डालना। तो ये हमारा सॉइल का जो सैंपल है वो सस्पेंशन में तैयार हो गया। तो इस वॉल्यूम को अगर मैं पूछता हूँ 1000 ml में किस किस का वॉल्यूम है, तो आप बोलोगे सिंपल है, एक तो इसमें हम लोगों ने सॉइल डाल रखी है, जितना वॉल्यूम उसका होगा वो हो गया। जो बचा हुआ वॉल्यूम होगा उसमें कितना होगा, बाकी का वॉल्यूम पानी का होगा। अब मैंने आपको बताया, ऐसे सिंपली बताया कि अगर हमारी जो सॉइल है यहाँ पे हमने जो वाटर है, ठीक है, तो वाटर मान लीजिए हमारा यहाँ पे कितना है, ऐसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे इसमें है, तो अगर हम वाटर 450 ml डाल रहे हैं तो उसमें ये हमारा 50 ml का होगा, वो किसका होगा, ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ये 50 ml सॉइल का वॉल्यूम होगा, किसका, सॉइल का, और 450 किसका होगा, वॉल्यूम होगा वाटर का, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यो हम लोग बेसिकली सस्पेंशन में सॉइल सैंपल तैयार कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सॉइल हम लोग कितनी सॉइल लेंगे, हम लोग 12 to 30 ग्राम सॉइल लेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, वाटर को ऐड करते जाएंगे। वाटर को कितना ऐड करेंगे, हमें क्या करना है, बेसिकली जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना चाहिए, 500 ml सॉइल सस्पेंशन में चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग अपने सैंपल को तैयार कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने सॉइल के सैंपल तैयार कर लिया है, अब हम करेंगे इसके ऊपर पोस्ट ट्रीटमेंट। अब पोस्ट ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं? स्टार्टिंग में आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सॉइल होती है वो क्या होती है, स्टिकी नेचर की होती है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं स्टिकी होते हैं तो क्या होंगे, चिपके हुए होंगे एक दूसरे के साथ, तो उनको हम लोग दूर दूर करने की ट्राई करेंगे। तो दूर दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें डीफ्लोकुलेटिंग रीजेंट को ऐड करते हैं। तो उसको हम अब डालेंगे इसमें, ताकि क्या हो सके, हम लोग डिस्क्रीट सेटलिंग करवा सकें। तो अब हम देखेंगे पोस्ट ट्रीटमेंट, यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे पोस्ट ट्रीटमेंट। पोस्ट ट्रीटमेंट अब पोस्ट ट्रीटमेंट में हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अगर मैं हम बात करूँ तो पोस्ट ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, जैसे ही अब हमारे पास क्या है, सैंपल हम लोगों ने तैयार कर लिया सस्पेंशन में, तो उसमें हम क्या करेंगे, पोस्ट ट्रीटमेंट है तो इसमें तो सीधा पॉइंट बनेंगे क्योंकि एक ही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो है ऐड करते हैं इसमें डीफ्लोकुलेंट रीजेंट को ऐड करते हैं। डीफ्लोकुलेंट रीजेंट को हम लोग इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, जो सॉइल का स्टिकी नेचर है उसको हम लोग दूर कर सकें। ठीक है, क्यों करते हैं, इसमें हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो हमारी सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, दूर दूर करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डीफ्लोकुलेंट रीजेंट ऐड करते हैं। अब ये डीफ्लोकुलेंट रीजेंट जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो जो कॉमनली यूज होते हैं हमारे, उनकी मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पे। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, एक तो होता है आपका सोडियम सिलिकेट। अगर आप अपने सॉइल में जब आपने सस्पेंशन में बना रखी है, उसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, सोडियम सिलिकेट को डालते हैं। किसको डालते हैं, सोडियम सिलिकेट को डालते हैं। तो उससे क्या होगा, जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सोडियम सिलिकेट का अगर आप फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो ये क्या होता है, NaSiO2। ये क्या करते हैं, बेसिकली सॉइल के पार्टिकल्स को क्या करते हैं, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं इनकी स्टिकी नेचर को खत्म करते हैं। तो पार्टिकल्स क्या होंगे, इसकी वजह से दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे। एक तो हो गया हमारा क्या, सोडियम सिलिकेट डाल सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सोडियम कार्बोनेट डाल सकते हो आप, सोडियम कार्बोनेट। और क्या डाल सकते हैं हम लोग इसमें, सोडियम ऑक्सीलेट डाल सकते हैं। ये कुछ क्या है, कॉमन जो हमारे क्या हैं डीफ्लोकुलेशन एजेंट है, उनके नाम बता रहा हूं मैं आपको, सोडियम ऑक्सीलेट एटसेट्रा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, अपना पोस्ट ट्रीटमेंट भी खत्म कर दिया। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या है, जो हमारा कॉमन प्रोसीजर था, कॉमन प्रोसीजर अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फिर से चलते हैं स्टार्टिंग स्लाइड पे। यहाँ पे ये जो कॉमन प्रोसीजर है ये कंप्लीट हो गया। अब आ गया यहाँ से यहाँ पे, ये वाला मान लीजिए कौन सा है, ये पिपेट का है और ये हाइड्रोमीटर का है। अब अलग अलग जो प्रोसेस है, इसके ऊपर प्रोसीजर हैं वो स्टार्ट होंगे। जो कॉमन वाला था वो हमने ख़त्म कर लिया। तो कॉमन मेथड आई होप आप सबको समझ आया होगा कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को सस्पेंशन में लेते हैं। बिफोर जो हम लोग सॉइल को सस्पेंशन में डालने से पहले जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं वो प्री ट्रीटमेंट होते हैं, और डालने के बाद में जो ट्रीटमेंट करते हैं वो पोस्ट ट्रीटमेंट होते हैं। दोनों को मैंने बताया। स्टोक्स लॉ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो स्टोक्स लॉ होता है हमारा, बेसिकली ये हम लोगों ने स्टोक्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि 0.2 mm से लेके जो पार्टिकल्स होते हैं कहाँ तक, टू 0.2 माइक्रोन तक, उनके लिए स्टोक्स लॉ वैलिड होता है। तो स्टोक्स लॉ क्या था, इसने कुछ एजम्पशन ले रखी थी। उन एजम्पशंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी जैसी कंडीशन को डेवलप करेंगे अपनी सॉइल सैंपल की। तो पार्टिकल, स्फेरिकल पार्टिकल, जैसे इसने बोला था साइज कैसा होना चाहिए, पार्टिकल का स्फेरिकल होना चाहिए, लेकिन वो फ्लैंकी होता है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो सेटलिंग के बारे में इन्होंने बोला था कि डिस्क्रीट सेटलिंग होनी चाहिए। एक्चुअल में सेटलिंग कैसी होती है, फ्लॉकुलेंट होती है। तो उसको हम लोग चेंज करेंगे, फ्लॉकुलेंट सेटलिंग ना हो, कौन सी सेटलिंग हो, डिस्क्रीट हो। उसके लिए ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं फाइन ग्रेन सॉइल की, जो क्या कराती हैं, फ्लॉकुलेंट सेटलिंग करवाती हैं। कौन सी, स्टिकी नेचर होता है इसका, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसमें और कैल्शियम कंपाउंड होते हैं। कैल्शियम बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो करता है।
तो इसमें से हम प्री ट्रीटमेंट में कैल्शियम कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिमूव करेंगे, और पोस्ट ट्रीटमेंट में जो उसका स्टिकी नेचर होता है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे डीफ्लॉकुलेशन रीजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, एजेंट को ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, डीफ्लॉकुलेशन एजेंट को। तो उसके लिए उसके हम क्या करेंगे, इसके स्टिकी नेचर को भी दूर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्री ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा सॉइल का सैंपल हम सस्पेंशन में तैयार करेंगे, पिपेट मेथड के लिए कितनी सॉइल सैंपल लेंगे और उसका वॉल्यूम कितना रखेंगे, हाइड्रोमीटर में भी हमने सेम चीज़ देखी। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि पोस्ट ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, जो हमारे डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट होते हैं उनको हम लोग ऐड करते हैं, और उसकी कुछ जो एग्जाम्पल्स होती हैं वो भी मैंने आपको दी। तो यहाँ पे हम लोगों का जो कॉमन प्रोसीजर था खत्म होता है। तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम क्या करेंगे, सेपरेट मेथड को एनालाइज करेंगे, जैसे पेपर मेथड से स्टार्ट करेंगे।